गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। और इसके अंतर्गत हम लोग फ्रेयान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका स्वागत है केमिस्ट्री विद एपीएस में। मैं आपका अखिलेश सर आपके इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से टॉपिक क्लास में चल रहा था, जिसके कारण कुछ बच्चों ने कहा सर इसका एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जिसमें सिलेबस के बाहर की भी कुछ चीजें ऐड कीजिए, क्योंकि हमारे जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे हमारा। तो हमने आज संडे है, आज की क्लास लेने का निर्णय लिया और आज आपको फुल डिटेल के साथ इस वीडियो को आप तक पहुंचाएंगे। और ये जो टॉपिक है इसको 2 मिनट में इतना बढ़िया से आपको समझाया जाएगा कि कभी जीवन में आपको ये टॉपिक दिमाग से हटेगा नहीं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फ्रेयान क्या है? नाम तो सबने सुना है, लेकिन इसके बारे में बहुत गहरा अध्ययन करना है, क्योंकि आजकल ये जो गैस है इतना ज्यादा यूजफुल है कि बिना फ्रेयान के ना तो हम एयर कंडीशनर की कल्पना कर सकते हैं, ना रेफ्रिजरेटर की, ना ही किसी नोदक की, किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, फ्रेयान को सबसे पहले जो निर्मित किया गया वो 1928 में निर्मित किया गया, इसकी खोज की गई और उस साइंटिस्ट का नाम था जूनियर। पूरा नाम था उनका टी.एम. जूनियर, और उनके सहयोगी भी थे फ्रैंकलिन वगैरह। उन लोगों ने मिल करके, ये अमेरिका के थे, इन्होंने, इसका नाम था थॉमस एम जूनियर। बच्चों, ये एक ऐसी खोज थी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एक्चुअली में फ्रेयान का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग शॉर्टकट में CFCS कहते हैं। बच्चों, CFCS का जो मतलब होता है, C का मतलब होता है क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो और कार्बन्स। हिंदी में लिखें अगर तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स कहा जाएगा। क्योंकि ये हिंदी मीडियम क्लास है, इसलिए आप इसको हिंदी में ही समझें, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स कहा जाता है। सबसे बड़ी बात आई कि अगर इसको क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, ये कहानी स्टार्ट होती है, एक एल्केन है हमारे पास जिसका नाम मीथेन होता है, और एक एल्केन है हमारे पास जिसका नाम ईथेन होता है। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हर कार्बन को sp3 हाइब्रिड करना पड़ेगा। यहां भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है 4 वैलेंसी के साथ में। अब आप सब लोग जानते हैं कि ये मीथेन है हमारा और ये हमारा ईथेन है। बच्चों, यहीं से स्टार्टिंग होती है CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। हुआ क्या कि अगर हम इसके हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दें और यहां पे 2 फ्लोरीन ऐड कर दें और यहां पे क्लोरीन ऐड कर दें, तो बच्चों ये बन जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अभी तक इसमें हाइड्रोजन ऐड थे तो ये एल्केन था, हाइड्रोकार्बन था। अभी इसमें 2 हैलोजन ऐड हो गए हैं, एक फ्लोरीन दूसरा क्लोरीन, तो इस तरीके से ये बन गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसी तरह से बच्चों यहां भी कर सकते हैं। अगर हम यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और इसकी जगह पे फ्लोरीन और क्लोरीन ऐड कर दें, जैसे यहां पर फ्लोरीन ऐड कर दिया जाए और ये सब हटा दिए जाएं और क्लोरीन ऐड कर दिए जाएं, तो बच्चों ये बन जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कुल मिला के हमने ये सीखा कि इन CFCS का निर्माण जो होता है वो मेथेन और एथेन से होता है। तो क्यों हम इसकी डिफिनेशन में क्या नहीं लिख सकते हैं कि मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, क्लोरो
फ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेऑन कहलाते हैं, फ्रेऑन कहलाते हैं। बच्चों ये मेथेन और एथेन के डेरिवेटिव हैं, क्योंकि इनका फ्लोराइजेशन होगा, क्लोरीन से रिएक्शन होगा, फ्लोरीन से रिएक्शन होगा, और इसके बाद ये रिएक्ट होके CFCS का निर्माण करेंगे। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज है CFCS के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमको फ्रेऑन बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। बच्चों इसका प्रिपरेशन मेथड बहुत ही सरल है, आपने 12th में पढ़ा होगा। मैं इसको और आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक कंपाउंड हमारे पास है CCl4, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। CCl4 मेथेन के क्लोरीनीकरण से बना हुआ फाइनल प्रोडक्ट है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन ये टेट्रा हेलोएल्केन की श्रेणी में आता है। और स्वार्ट्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया इस पायरीन में, इसको पायरीन भी कहा जाता है बच्चों। पायरीन का मतलब ग्रीक में होता है टू पुट आउट फायर, मतलब आग को बुझाने वाला। तो ये कुल मिला के पायरीन है जो कि आग को बुझा देता है, अग्निशामक का काम करता है, इसलिए इसको पायरीन नाम रखा गया इसका। बाकी इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। अब इससे अगर हम दो कंपाउंड्स ले लें, एक एंटीमनी का ट्राइफ्लोराइड ले लें और या हम हाइड्रोजन का फ्लोराइड ले लें, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो हमको मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा फ्रेऑन। देखते हैं बच्चों कैसे बनाते हैं। अगर हम SbF3, इसको बोलते हैं बच्चों एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, और ये रिएक्शन एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड या एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करता है CCl4 से। अब देखिए बच्चों, अगर ये इससे रिएक्ट करेगा तो इससे हमारा एक फ्रेऑन बनेगा, फ्रेऑन 12, जैसे CF2Cl2। इसको फ्रेऑन 12 क्यों कहा जाता है उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। CF2Cl2 बनेगा और साथ में हमारा एंटीमनी ट्राइक्लोराइड निकलेगा SbCl3। अब बच्चों ये रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप यहाँ फ्लोरीन पर फोकस करो, कितना फ्लोरीन हमारे पास है 2, और यहाँ पे कितना है 3। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 6 हो जाएंगे, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएंगे। अगर हम कार्बन का नंबर देखें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ कार्बन हमारे पास है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 क्लोरीन हो जाते हैं, और यहाँ पे 3 2 6 क्लोरीन ही है, इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारा एंटीमनी भी बैलेंस हो जाता है और क्लोरीन भी बैलेंस हो जाता है। बच्चों ये जो बना है इसका जो केमिकल नेम है डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, और एक कार्बन से मेथेन होता है, तो इसका नाम होगा डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो मीथेन। बच्चों मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि इसको फ्रेऑन 12 कहा जाता है, लेकिन मैं कारण इसका बाद में बताऊंगा कि इसको फ्रेऑन 12 क्यों कहा जाता है। फिलहाल मैं इसको लिखे दे रहा हूं फ्रेऑन 12। और बच्चों उस समय की सबसे मुख्य फ्रेऑन में से एक है, ये मुख्य फ्रेऑन में आती है, बाकी बहुत सारी होती है। फ्रेऑन 11 होता है, फ्रेऑन 12। आपको कोई भी बनाना हो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग। जैसे अगर मैं CCl4 को 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट करा दूं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड या पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में, देखिए बच्चों यहां से एक फ्लोरीन इधर अटैच हो जाएगा CF, और एक हाइड्रोजन क्लोरीन लेकर HCl बना लेगा, और ये जो F है इस क्लोरीन में बचे 3 हमारे पास, तो इस तरीके से CFCl3 बन जाएगा। ये हमारा बच्चों फ्रेऑन 11 कहलाता है, ये फ्रेऑन 11 है, फ्रेऑन 11 है। बाकी इसको केमिकल तौर पे ट्राइक्लोरो, चूंकि 3 क्लोरीन है, मोनोफ्लोरो या केवल फ्लोरो बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरो फ्लोरो मेथेन भी कहा जाता है, क्योंकि एक कार्बन मतलब मेथेन हो गया। बच्चों फ्रेऑन 11 के बाद फ्रेऑन 12 हम बना चुके हैं। फ्रेऑन 12 इससे भी बनाया जा सकता है, बस आपको मॉलिक्यूल चेंज करने होंगे, जहां एक HF लगाया था वहां 2 HF लगा सकते हैं, और इस तरीके से हमारे पास
CF2Cl2 बन जाएगा, प्लस HCl यहाँ भी निकलेगा। अब ये बैलेंस करना है तो 2HCl हमारे पास यहाँ से निकलेगा, क्योंकि क्लोरीन इधर 4 हैं, 2 और 2 4, 2 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस। ये बच्चों फ्रेयान 12 है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। क्या आपको नीचे का दिख रहा है बच्चों? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। अब हम लोग फ्रेयान 13 के बारे में बात करते हैं। अगर हमको इसी से 13 बनाना होता तो हमको इसी CCl4 की रिएक्शंस करानी होती 3HF के साथ में, और यही एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड कैटालाइज करता उसको, और इस तरीके से हमारा बन जाता क्या, HCl, और साथ में फ्रेयान 13 का निर्माण होता CF3Cl। F के 3 लग गए, Cl का 1 लग गया, तो हमारे पास क्लोरीन 3 बचते हैं, 3 हाइड्रोक्लोरीन। देखो यहां पे CF3Cl जो है फ्रेयान 13 है बच्चों, ये मेथेन से बना रहे हैं हम लोग। आप देखिए CCl4 को मेथेन से बनाया जा सकता है, इसको भी मेथेन से बनाया जा सकता है, इसको भी मेथेन से, यानी CCl4 को मेथेन से बना सकते हैं। यानी CCl4 जो बना है वो मेथेन से बना है, तो मेथेन का डेरिवेटिव हुआ, इसलिए इसको कहा जा रहा है मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। अगर आप एथेन से बनाना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एथेन से बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट एथेन से बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एथेन है इसका क्लोरीनीकरण करना पड़ेगा सनलाइट में। 6 मॉलिक्यूल के साथ इसका अगर क्लोरीनीकरण किया जाए तो इसके 6 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे 6 क्लोरीन ऐड हो जाते हैं, और 12 में से 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन के साथ में 6 HCl बना देते हैं। सनलाइट में रिएक्शन होनी है बच्चों। अब ये जो हमारा C2Cl6 बना है, इसकी रिएक्शन बच्चों करा दीजिए किसके साथ में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में करा दीजिए। अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाएगा C2F2Cl4 और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप देखिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स लगाएंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास 2, क्लोरीन हमारे पास 6, और इस तरीके से हमारा बन गया। अब ये बच्चों जो आपके सामने लिखा हुआ है ये फ्रेयान 112 है, फ्रेयॉन 112, बाकी टेट्राक्लोरो, डाइफ्लोरो, एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथेन से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने सीखा कि इस तरीके से CFCs का निर्माण कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे मेथड हमने आपको फ्रेयान बनाने के बता दिए हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये हमारे वायुमंडल के लिए अच्छा है या खराब है, इसके उपयोग क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं अगले वीडियो में।